अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल इसहाक है और आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप मुझे किस चैनल पर देख रहे हैं? ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर। आज चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है, द सेल। आज पढ़ना है हमने लाइसोसोम ऑर्गेनेली है। तो हम जितने भी ऑर्गेनेली पढ़ते हैं सबसे पहले जानते हैं कि इसकी इटामोलॉजी क्या है। इटामोलॉजी मैंने आपको मेरे ख्याल में चैप्टर 2 में बताया था कि इटामोलॉजी क्या होती है। रीजन टू ने इसको नाम क्यों दिया गया है और कैसे दिया गया है। तो एक बात याद रखनी है, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें मीनिंग का बड़ा रूल होता है। क्योंकि जो मीनिंग होता है ना उस चीज का, सबसे पहले उसका मीनिंग समझें कि मीनिंग क्या है। मीनिंग जब आपको पता चल जाएगा, वो आपको डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। अब मिसाल हाजिर है। उससे पहले जो मैं आपको एडवाइस देता हूं कि जब भी आप लेक्चर सुने, एक तो हैंड फ्री लगाकर सुने ताकि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर की तरफ हो और वॉइस भी क्लियर आ सके। दूसरा, कॉपी पेन से ले लिया करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो साथ साथ नोट करते जाएं। तो इसी एडवाइस के साथ आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है लाइसोसोम्स। क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी इटामोलॉजी, नाम क्यों दिया गया है। तो अब हमारे पास लफ्ज क्या है? लाइजो और जोम। अब बेसिकली लफ्ज दो हैं, एक लाइजो, दूसरा जोम। लाइजो यानी ब्रेक, जोन्स का मतलब बॉडी। ब्रेक बॉडी, ब्रेक मानी तोड़ना, बॉडी चेस्ट, यानी ये ऐसा ऑर्गनली है। मीनिंग के पता चलने से हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा ऑर्गनली है जिसमें ब्रेक हो रही है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसमें कुछ ना कुछ बॉडी क्या टूट रही है, ब्रेक बॉडी। तो अब मैं इसकी डिफाइन बताते हूँ। ऐसा ऑर्गनली जिसमें ब्रेक डाउन करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनलीज। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनलीज हैं। अब ये दूसरों से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, एंड डिफरेंस फ्रॉम अदर ऑर्गनलीज ड्यू टू मॉर्फोलॉजी। तो ये दूसरों से क्या है? डिफरेंट है अपनी मॉर्फोलॉजी। और ये कौन से ऑर्गनलीज हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनलीज हैं। ऑकरेंस, ऑकरेंस का क्या मतलब? किस चीज में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गनलीज है। कौन सा ऑर्गनली है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गनली। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक है तो साइटोप्लाज्म में कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गनली है। तो फिर किसमें पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मैंने कहा मोस्ट। मोस्ट जब मैं कह दूं ऑल, जब हम कहते हैं ऑल तो सब हो जाता है। जब हम कहें मोस्ट या often तो मतलब कुछ है, कुछ ऐसे जैसे प्लांट सेल में लाइसोसोम्स नहीं होते। ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट इन दोज एनिमल, एनिमल में कुछ प्रेजेंट होते हैं। सेल्स एक्सिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ये क्या करती है? सेल एक्सिबिट क्या करता है? फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अब फैगोसाइटिक बेसिकली वर्ड निकला है फैगोसाइटोसिस, इसका मतलब खाना। फैगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। मतलब सेल के खाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है, ऐसे सिंपल सैक्स हैं, छोटी छोटी थैलियां हैं, रिच इन एंजाइम। एंजाइम तो भाई होंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, सांस ले रहा हूं ना, अब मैं सांस ले रहा हूं, थोड़े सेकंड में वो वापस जा रही है। अगर एंजाइम्स ना हो तो शायद हो सकता है 20 दिन लगा दे, 30 दिन लगा दे, या साल ही लगा दे, या सारी जिंदगी लगा, तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। एंजाइम के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
क्यों, वो क्या कर देते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। फॉर्मेशन अब बनता कैसे है और ये किस एंजाइम से, हर ये फास्फोलिपिडेस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से क्या होता है, रिच होता है यानी भरा होता है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम पर बनते हैं, प्रोसेस इंगा। और उसके बाद एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आप प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, द प्रोसेसेस एंजाइम्स आर बर्डेड ऑफ एज गोल्गी वेसल। जब वो गोल्गी वेसल में एंजाइम क्या हो जाए, बर्ड हो जाए तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अभी प्राइमरी है। प्राइमरी एंजाइम कंटेन दोज एंजाइम व्हिच कैन डिजेस्ट। जो प्राइमरी एंजाइम होता है वो ऐसे एंजाइम पर मुश्तमिल होता है जो क्या करते हैं, फैगोसाइटेस फूड को क्या कर सकें, डिजेस्ट कर सकें। सेकेंडरी लाइसोसोम, ए प्राइमरी लाइसोसोम व्हेन कंबाइंड विद डिजेस्टिव वैक्यूल। अच्छा, जब वो फैगोसाइटेस फूड को खाता है तो क्या जाता है, वैक्यूल के साथ कंबाइंड, ऐसे कंबाइंड होता है, फिर क्या बनाता है, ऐसे बुश सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। ठीक है, क्या कब बनता है, ए प्राइमरी लाइसोसोम when combined with digestive vacuole। वैक्यूल क्या, digestive वैक्यूल को आगे डिस्कस करेंगे, are called as secondary lysosome। उसका क्या कहते हैं हम, secondary lysosome। जब गोल्गी वेसल में बर्डेड हो जाती है प्राइमरी लाइसोसोम, और जब वो उस डिजेस्टिव फूड को खाता है या फैगोसाइट्स फूड को खाता है प्राइमरी लाइसोसोम, तो फिर क्या हो जाता, खाता है तो एक डिजेस्टिव वैक्यूल बन जाता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। The digestive vacuole and atophagosomes also known as secondary lysosome। digestive vacuole को हम secondary lysosome भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं भाई, बन भी उसी चीज से रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, secondary lysosome। कौन से वैक्यूल को, एमसीक्यूज में आ सकता है, जो डिजेस्टिव वैक्यूल को क्या कहते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। फंक्शन, यहाँ पर एक टर्म आई थी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या था, मैंने बताया, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, जिसमें क्या हो, ईटिंग प्रोसेस, सेल के खाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। Any particle then gain entry into the cell is immediately infied by lysosome into digestible particle। ऐसे पार्टिकल जो सेल में दाखिल हो जाते हैं, फिर लाइसोसोम के जरिए इग्निफाइड होकर फौरन डिजेस्टेबल पार्टिकल में, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर चले जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, लाइसोसोम उनको इग्निफाइड करती है। अब मैं कोई चीज तो इग्निफाइड करके वो क्या करती है, कुछ छोटे छोटे डिजेस्टेबल पार्टिकल में क्या कर देती है, कन्वर्ट। कैसे, कुछ पार्टिकल ऐसे जाते हैं, लाइसोसोम का क्या काम क्या है, तोड़ फोड़ करवाना, तोड़ फोड़ करवा दी, वो किस में, अच्छा जब तोड़ फोड़ होगी, अब जैसे बड़ा पत्थर है हमारे पास, ऐसे कोई पत्थर है, ये चट्टान है, जब उसको हम तोड़ेंगे तो वो कितना छोटे छोटे ऐसे पीस में बन जाएगा। जैसे अब मेरी वीडियो बना रहा है कैमरा मोबाइल, अगर मैं इसको लगाऊंगा ऐसे दो चार, ये क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े, तो वो ऐसे वो सेल के अंदर भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे डिजेस्टेबल पार्टिकल बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई जिस्म के अंदर पार्टिकल कोई दाखिल हो तो उससे क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन में लेते हैं। ऐसे वो आते हैं अंदर तो उनको क्या कैसे धक्का, ऐसे धक्का दे देते, कहते हैं अंदर मत आना। ठीक है, तो अब डिजेस्ट द फूड, फूड को क्या कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं। तो अगर जब कोई बड़ी चीज ना हमारे, अगर हम कोई खाने के बगैर कोई एक पत्थर खा ले तो फंस जाएगा, फिर क्या करेगा, सेल ब्रेक डाउन करेगा। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो तो आराम से अंदर फूड चली जाएगा। इसकी शक्ल में इंटर एज वैक्यूल। अब क्या है, एटोफैगी, प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग ऑफ सबसेल्युलर स्ट्रक्चर। अगर खुद को खा ले, सबसेल्युलर स्ट्रक्चर को खुद को खा ले, इज कॉल्ड एज एटोफैगी। अब एटोफैगोसोम, लाइसोसोम व्हिच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल। ऐसे लाइसोसोम जो अपने खुद के सेल के पार्ट
अच्छा, लाइसोसोम विच ईट पार्ट ऑफ देयर ओन सेल, अगर अपने सेल को खा ले तो उसका क्या कहते हैं? एटोफैगोसन। ये कुछ टर्म थी जो शॉर्ट क्वेश्चन पर आ सकती थी। फैगोसाइटोसिस, एटोफैगी, एटोफैगोसोम्स। इंपॉर्टेंस क्या है? रिन्यूअल ऑफ सेलुलर मटेरियल, जो सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको क्या कर देते हैं? रीन्यू। ओल्ड एंड वॉर्म पार्ट ऑफ सेल आर डिजेस्ट, जो ओल्ड हो जाती हैं उनको क्या कर देते हैं? अंदर डिजेस्ट। पुरानी जो होती हैं देन कहते हैं तो अंदर क्या? तो खत्म, तेरी जिंदगी खत्म। डीजनरेशन होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट क्या, जैसे जब बच्चे का प्रोसेस होता है, अब आ जाती हैं दो डिजीज बनती हैं, स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। Several congenital diseases have been formed due to accumulation of substance within cell. जब सब्सटेंस में सेल के अंदर क्या होती है? एक्युमुलेशन होती है, तो बहुत सी जो सेवेरल डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। वो क्या क्या करती हैं? प्रोड्यूस द म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या है? रसोली जानते हैं आप? वो किस वजह से होती है? जब हमारा जो फूड हो वो सही तरह से डिजेस्ट ना हो। रसोली ऐसे बड़े बड़े रोड़े बन जाते हैं, ऐसे यहाँ पर म्यूटेशन। तो फिर कौन सी बीमारी होती है? म्यूटेशन भी हो सकती है, कोई ट्यूमर भी हो सकती है, तो ट्यूमर भी रसोली कहते हैं म्यूटेशन। कैंसर हो सकता है। अबाउट 20 डिजीज आर सर्टेन व्हिच आर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकुलर एंजाइम। ऐसी 20 बन जाती हैं क्योंकि उनमें क्या खत्म हो जाता है? एंजाइम खत्म हो जाता है, फूड सही तरीके डिजेस्ट नहीं होती, तो क्या 20 ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, इसमें क्या हो जाता है? जब सही तरीके से एंजाइम नहीं होंगे, फूड नहीं डिजेस्ट होगी, तो क्या होगा? लिवर एंड मसल फिल्ड विद ग्लाइकोजन। जो लिवर और मसल है वो किस से भर जाते हैं? ग्लाइकोजन। फिल्ड विद इन मेम्ब्रेन बोन आर्टरी आप फेल हो जाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्वड इन कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंजाइम की क्या होती है? एब्सेंस। तो फिर क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन की कैटाबॉलिज्म होती है, जिसकी वजह से वो फूड को सही तरीके डिजेस्ट नहीं कर पाता, तो इसीलिए बीमारी काज हो जाती है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। उसके बाद टी-सैक डिजीज है, इसमें भी वही चीज है कि एंजाइम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? या मेंटल रिटार्डेशन या डेथ भी हो सकती है अगर हमारे एंजाइम की क्या हो जाए? एब्सेंट। इसीलिए कहते हैं एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं एंड में कहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। गाँव में याद रखिए, मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।